आगे बढ़ते हैं। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने इस मामले में राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। सूरत सेशन कोर्ट में जो पहले फैसला आया था उसको चैलेंज किया गया था और कन्विक्शन को स्टे लगाने के लिए मांग की गई थी, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके मायने अगर आप देखें तो जो बंगला है पीछे राहुल गांधी का जो सरकारी आवास हुआ करता था, 2004 में जब राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद बने थे तो ये बंगला उनको अलॉट किया गया था। सरकारी बंगला है और जो कि लुटियंस के अंदर सांसद बनते हैं तो उनको दिया जाता है। हालांकि उस समय उनके पास एसपीजी की सुरक्षा थी, तो ऐसे में इस हाई सिक्योरिटी जोन में ये बंगला दिया गया था। अभी की अगर बात करें तो अब उनके सामने जो विकल्प है, अभी बंगला खाली करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सा जो सामान है यहाँ का वो यहाँ से 10 दिन पर शिफ्ट कर चुके हैं और उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि आज के फैसले पे अगर उनको स्टे मिल जाता कन्विक्शन पे तो ये बंगला खाली नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि अब स्टे नहीं मिला तो ऐसे में ये जो सरकारी आवास है ये अब उनको खाली करना पड़ेगा और पार्टी के सामने विकल्प हैं या राहुल गांधी के सामने विकल्प हैं कि वो जो उसके सीनियर यूं कहे जो उच्च अदालतें हैं वहां पर जाके इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 65,000 के पार पहुंच चुकी है। पॉजिटिविटी दर में भी उछाल देखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम भय और उपेक्षा के चक्र को सामूहिक रूप से तोड़ें। देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव संख्या 65,000 के पार हो गई है। तो एक्टिव संख्या में भारी उछाल देखने को मिला है और जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें भी काफी उछाल देखने को मिला है। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 1700 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। मौतों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार सामने आ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोरोना पैर बसार रहा है और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए। और अब जिस तरीके से एक्टिव संख्या जो है लगभग बढ़ती जा रही है, तो अब लोगों को जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संबित पात्रा बीजेपी के सीनियर स्पोक्स पर्सन। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों के माध्यम से दूसरे देशों से हिंदुस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कराने का काम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रह रह के करा रहे थे। एक इकोसिस्टम पूरी की पूरी इंडिया की जुडिशियरी के खिलाफ लग गई थी और आज जब यह जजमेंट आया है, मैं कहूंगा दिस इज द विक्ट्री ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। यह साधारण जनता के लिए तो विजय का उत्सव है ही, पिछड़े वर्ग के लिए विजय का उत्सव है ही, ये न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है। क्योंकि जिस न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करके मोबिलाइजेशन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, आज उसी न्यायपालिका ने कहा कि आप कितना भी दबाव या प्रेशर की राजनीति हमारे ऊपर करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर वी डोंट बकल अंडर प्रेशर। आपके प्रेशर टैक्टिक्स के कारण, आपके दबाव की राजनीति के कारण न्यायपालिका झुकती नहीं है। जो अन्याय है वो अन्याय है। इतना ही नहीं, आपने देखा था उनके जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, राज्यसभा के अंदर कई बार के सांसद रहे हैं, प्रमोद तिवारी जी, वो तो 2 कदम आगे निकलकर और कह रहे थे कि ये तो गांधी परिवार के लड़के हैं, ये राहुल गांधी केवल साधारण मनुष्य नहीं है, ये साधारण हिंदुस्तानी नहीं है, ये तो गांधी परिवार का सदस्य है, उनके नाम में गांधी लगा हुआ है, इसलिए द लॉ शुड ट्रीट हिम डिफरेंटली। कानून इनको भिन्न करके इनके साथ वर्ताव करना चाहिए था। न्यायालय को इस प्रकार 2 वर्ष का जेल नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि ये राहुल गांधी हैं। ये कोई और होते तो ठीक है भैया, तुम 2 साल के जेल में जाओ,
हमें क्या जा रहा है। मगर राहुल गांधी हैं, इसलिए गांधी परिवार के लिए एक दूसरा मानदंड हो, गांधी परिवार के लिए कानून दूसरी परिभाषित हो, देयर शुड बी अ सेपरेट लॉ फॉर द गांधी फैमिली, यहां तक डिमांड उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया था, प्रमोद तिवारी जी ने किया था। यह पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और आज के इस जजमेंट से एक बात स्पष्ट होता है के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने